अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या यूक्रेन की जंग फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है? रूस के बढ़ते हमले, करप्शन स्कैंडल और ज़ेलेंस्की का खुद महाज़े जंग पर पहुंचना, सब कुछ एक बड़े धमाके की तैयारी लग रहा है। अगर आप यूक्रेन और रूस की जंग की ताज़ा तरीन गैर जानबदार अपडेट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई बड़ी खबर आपसे ना छूटे। नाजरीन, यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। महाजों पर लड़ाई तेज हो चुकी है और हालात हर गुजरते दिन के साथ पेचीदा होते जा रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर फौजियों के हौसले बुलंद करने के लिए फ्रंट लाइन का दौरा किया। यह दौरा जनूबी इलाके ज़पोरिज़िया में हुआ, जहां लड़ाई इस वक्त सबसे ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ज़ेलेंस्की ने 65 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के कमांड पोस्ट में जाकर अफसरान से मुलाकात की और मौजूदा जंगी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। उनके मुताबिक दुश्मन की कार्रवाइयां बढ़ चुकी हैं और यूक्रेनी फौज को मजीद मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है। इस दौरान यूक्रेनी फौज ने रूस के जेर कब्जा दो अहम तेल तंसीबात पर हमले का दावा किया, एक क्रीमिया में और दूसरी ज़पोरिज़िया के इलाके में। क्रीमिया वो खिता है जिसे रूस ने 2014 में जम कर लिया था। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के मुताबिक ये हमले मुकामी तौर पर तैयार किए गए हथियारों से किए गए, जिनमें फ्लेमिंगो नामी क्रूज मिसाइल और ड्रोन शामिल थे। दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि उसकी अफवाज ने यूक्रेन के दिफा में मजीद अंदरूनी पेशरफ्त की। रूस का कहना है कि उसके दस्ते डनपीर के इलाके में वाक़या गांव और खार्किव के इलाके में काबिज हो चुके हैं। नाजरीन, यह पेशरफ्त इस वक्त हुई जब चंद दिन कबल रूस ने जनूबी यूक्रेन के 3 मजीद गांव पर कब्जे का ऐलान किया था, जिससे जाहिर होता है कि जंग अब एक बार फिर मुतरक मरहले में दाखिल हो चुकी है। उधर खार्किव के मशरकी इलाकों में रूसी ड्रोन हमलों के नतीजे में कम अज कम 3 अफराद हलाक हुए और गवर्नर के मुताबिक 2 अफराद मौके पर जाँ बाक हुए, जबकि एक शख्स अस्पताल में जख्मों की ताब ना ला सका। नाजरीन, इस हवाले से अभी ये तमाम कार्रवाइयां उस वक्त हो रही हैं जब मॉस्को की जानिब से यह बयान दिया गया कि यूक्रेन को आखिरकार मुज़ाकरात की मेज पर वापस आना पड़ेगा। रूसी सदारती तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि कैफ की सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है और बिल आखिर यूक्रेन को कमजोर पोजीशन से मुज़ाकरात करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस हवाले से यूक्रेन की वजारत खारजा के मुताबिक रवां साल के आगाज में इस्तांबुल में होने वाले अमन मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, जिसके बाद इस बातचीत को बाज़ाब्ता तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। यूक्रेनी नायब वजीर खारजा सरगेई ने बर्तमानी अखबार द टाइम्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात मुअत्तल होने के बाद कैफ ने अपने इत्तेहादियों से दरख्वास्त की कि वो ज़ेलेंस्की और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान बराह रास्त मुलाकात का इंतजाम करें, लेकिन रूसी क़यादत की तरफ से इस हवाले से कोई मुस्बत इशारा नहीं मिला। दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुतिन को ऐसी मुलाकात पर आमादा करने की कोशिश की थी, मगर रूसी सदर ने उनकी कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। नाजरीन, इसी दौरान यूक्रेन के अंदरूनी महाज पर एक बड़ा सियासी बहरान जन्म ले चुका है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक ने सदर ज़ेलेंस्की को फोन पर वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर यूक्रेन को यूरोपीय इत्तेहादियों के एतमाद बरकरार रखना है तो उसे करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करनी होंगी। कैफ में करप्शन स्कैंडल के इंकशाफ ने मुल्क को हिला के रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तवानाई के शोबे में $100 मिलियन के फंड्स गैर कानूनी तौर पर गायब किए गए। यह स्कैंडल ऐसे वक्त में सामने आया जब यूक्रेनी मईशत पहले ही रूसी हमलों से शदीद मुतासिर है। सदर ज़ेलेंस्की ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए अपने एक साबिक कारोबारी साथी और इस स्कैंडल के मरकजी किरदार पर पाबंदियां आयद करने का हुक्म दिया। इसके साथ ही यूक्रेन के वजीर इंसाफ और वजीर तवानाई ने इस्तीफा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तस्दीक की कि ये इस्तीफे सदर की हदायत पर पेश किए गए। नाजरीन, करप्शन मुखालिफ इदारों का कहना है कि तवानाई के महकमे से वाबस्ता फंड्स की चोरी ने न सिर्फ अवामी एतमाद को मुतज़लज़ल किया बल्कि बैनुल-अक़वामी डोनर्स में भी तशवीश की लहर पैदा कर दी। जर्मनी ने वाज़ेह किया कि यूक्रेन को इस्लाहात और शफाफियत के इक़दामात में तेजी लाना होगी ताकि यूरोपीय यूनियन की हमायत बरकरार रहे। जर्मन चांसलर ने यकीन दहानी कराई कि कानून की हुक्मरानी और इदारा जाती शफाफियत के बगैर यूक्रेन के लिए मगरबी इमदाद बरकरार रखना
मुश्किल होगा। ज़ेलेंस्की ने फोन कॉल में यकीन दिलाया कि तहकीकात मुकम्मल शफाफ होंगी और करप्शन में मुलविस अफराद को किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। नाजरीन, यूक्रेन की अपनी एंटी करप्शन एजेंसीज को मजीद खुद मुख्तार बनाने का इरादा किया और ये सब इस वक्त हो रहा है जब यूक्रेन में तकरीबन 4 साल से जारी जंग ने मुल्क के मुआशी और समाजी ढांचे को हिला के रख दिया। लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, बिजली और तवानाई के निज़ाम बार बार रूसी हमलों से तबाह हो रहे हैं और अवाम में थकन और मायूसी बढ़ती जा रही है। ज़ेलेंस्की का महाज पर जाना महज एक अलामती कदम नहीं है, बल्कि एक ऐसे वक्त में फौज और अवाम के हौसले बुलंद करने की कोशिश है जब मुल्क अंदरूनी तौर पर करप्शन के बहरान में गिर चुका है और बैरूनी तौर पर रूसी दबाव में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। रूस के लिए यह मौका अपनी अस्करी पोजीशन मजबूत करने का है, क्योंकि यूक्रेन को न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि अपने सियासी निज़ाम के अंदर भी मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ मगरबी ममालिक यूक्रेन की माली इमदाद पर असर नो गौर कर रहे हैं। अगर कैफ करप्शन के खात्मे में नाकाम रहता है तो उसके इत्तेहादियों की हमायत कमजोर पड़ सकती है। इस पस मंजर में यूक्रेन की क़यादत के लिए यह एक नाजुक वक्त है। एक तरफ उसे रूसी अफवाज का मुकाबला करना है और दूसरी तरफ अपने ही निज़ाम में शफाफियत, अवामी इत्तेमाद बहाल करना है। महाज पर बढ़ती लड़ाई, अंदरूनी सियासी दबाव और मगरबी हमायत पर खतरे की घंटी, ये सब अवामिल मिलकर यूक्रेन के मुस्तकबिल को एक गैर यकीनी मोड़ पर ले आए हैं। अब देखना है कि ज़ेलेंस्की अपनी फौजी और सियासी कुव्वत दोनों को कैसे मुतवाजन रखते हैं। नाजरीन, अगर आपको यह गैर जानबदार तज़ियाती रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें कि आपके ख्याल में यूक्रेन मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएगा या ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।